Okay, dear. So, welcome, students. This is lecture number 4 of class 11th physics, and today our topic is distance and displacement. Okay, what is distance? What is displacement? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड टर्म है? तो डियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन क्या होती है मैंने पहले बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, मैं देखना चाहता हूँ मार्कर रेस्ट में है या मोशन में। तो देखिए मार्कर के सराउंडिंग में कौन है, ये बोर्ड है, मैं हूं। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये मार्कर अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मार्कर किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में। तो हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है बोले तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय आपने यहां से इस बच्चे ने बॉल को थ्रो किया ऐसे, तो बॉल ऐसा मूव कर रही है ना, तो बॉल क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। आदमी ने वो बॉलर ने जो है बॉल को थ्रो किया, तो बॉल इस तरीके से आगे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि बॉल अपनी पोजीशन क्या कर रहा है डियर, चेंज कर रहा है। तो बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बोले तो बॉल किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है तो उसके पास कुछ स्पीड होती है। देखिए बॉल के पास एक स्पीड होती है, उस स्पीड से वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर वो तेज फेंकता है बॉलर, फास्ट बॉलर होता है तो स्पीड क्या होती है बॉल की, ज्यादा। और स्पिनर होता है तो बॉल की स्पीड क्या होती है, कम। बॉल अगर मूव करता है, मतलब बॉल अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो एक डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। बॉल पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई। समझ में आई बात इतनी? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसके पास स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इस तरीके बहुत सारे टर्म आप आगे को पढ़ेंगे, ये सारी चीजें उसके पास होती है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो जिस पाथ से होके वो मूव हुआ है, जिस पाथ को उसने ट्रेवल किया है, जिस रास्ते से वो गुजरा है, उस रास्ते की जो लेंथ है वही उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से चलना शुरू किया। कहां से चलना शुरू किया, ए से, फिर कहां पहुंचा वो, बी पे, फिर बी से कहां पहुंचा, सी पे। मान लीजिए ए से बी जाने में वो कितना चला, 10 किलोमीटर चला। चलना कहां से शुरू किया, ए से बी पर पहुंचने तक कितना चला, 10 किलोमीटर। बी से सी जाने में कितना चला डियर, 20 किलोमीटर। और उसके द्वारा अपनाया हुआ रूट क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक टर्म यूज होगा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू किया है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो वो जहां पे था, जहां से उसने मूव करना शुरू किया, वो होती है इनिशियल पोजीशन। जहां पे जाके वो रुक जाता है उसे बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने कहां से चलना शुरू किया, ए से, कहां पहुंचा, बी पर, बी से फिर कहां पहुंचा, सी पर। किस रास्ते गया, इस मार्कर के अलोंग गया। ये जो मैंने ये है, ये जो बनाया है ये रास्ता है, पहले इस रास्ते में गया, फिर यहां से ऐसे यहां पहुंचा। तो जिस पाथ से होके वो ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ की जो लेंथ होती है डियर, वही उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by an moving object, the length of actual path traveled by a moving object between initial position and final position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, जिस पाथ से वो चल के आया है, ठीक है, जिस पाथ से वो ट्रेवल करके आया है, उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर वो ए से सी जाने के लिए यहां से नहीं गया, वो पहले यहां गया फिर यहां गया। तो वो कितना ट्रेवल करके आया है, 10 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर। तो जिस पाथ से होके वो गया उस पाथ की लेंथ है 30 किलोमीटर, यानी कि उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितनी है डियर, 30 किलोमीटर। समझ में आई बात इतनी? ओके, इसी तरीके से शहर मान लो ना, ये इसको, ये एक शहर है, कोई सिटी है,
ये ए है, ए से वो बी, जैसे मान लो ये सिलथाम है, ये घंटाकरण है, ये नीचे आपका, हम कहाँ पहुंच गए फिर, जहां भी पहुंचते हो, ये स्टेशन है? अब स्टेशन जाने के लिए वो कोई दूसरा रास्ता, इसकी लेंथ थी 20, इसकी लेंथ थी 20 किलोमीटर है। तो ए से एस पहुंचने के लिए वो 10 किलोमीटर पहले इधर चला, इस पाथ पे चला, फिर इस पाथ पे चला, तो इस पाथ की जो लेंथ है वही क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर मान लीजिए ए से वो पहले यहां जाता, फिर यहां आता, फिर यहां जाता, ठीक है, ए से पहले वो किसी गली में घुसा, है, किसी स्ट्रीट में चले गया, बी पहुंचा, फिर बी से सी पहुंचा, फिर एस, तो दूसरा पाथ ये अपनाया उसने अगली बार, ठीक है। तो इसकी लेंथ थी मान लो 5, इसकी लेंथ थी 10, इसकी लेंथ थी 3, तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो इसकी डिस्टेंस भी मान लेते हैं हम 10, चलो इसकी मान लो 20, इसकी 5, हाँ, इसकी 10, ठीक है। तो पहले 5 किलोमीटर पहले वो पहले ये देखिए, पहले रास्ते की लेंथ है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, सो डिस्टेंस इज द डिस्टेंस is the length of path, distance is the length of path which is traveled by a moving object, किसी moving object के द्वारा जो path travel किया हुआ है, उस path की जो length होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, distance बोलते हैं। तो ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ऑब्जेक्ट ने A से चलना शुरू किया और कहां पहुंच गया, S पर पहुंच गया, ठीक है। तो A से S पहुंचने के लिए, ठीक है, वो किस पाथ से गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से एस गया, तो पहले वो 5 किलोमीटर चला, फिर 20, फिर 10, तो उसके द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की लेंथ कितनी है, 5 + 20 + 10, दिस इज 35, तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की जो लेंथ है वो है 35 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत सिंपल है, इसको बहुत हार्ड नहीं बनाना है। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, ए से चलना शुरू किया, पहले बी पे गया, ए से गया कहां, बी, ठीक है, और इस रास्ते की जो लेंथ थी, इस पाथ की जो लेंथ थी, सपोज दैट इज 4 किलोमीटर, दैट इज 4 किलोमीटर। फिर बी से वो कहां आया, सी पर आया, बी से कहां आया, सी पर, और इस पाथ की लेंथ कितनी थी, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो चलना शुरू किया ए से पहले कहां गया, बी से फिर कहां आया, सी। जब ए से बी गया तो जिस रास्ते वो चला था उस पाथ की जो लेंथ है वो कितना है, 4 किलोमीटर। बी से सी आने के लिए जो पाथ उसने लिया, ये बी सी पाथ, इसकी लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर। तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना, तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट ने जो पाथ लिया है उस पाथ की जो लेंथ है तो वही डिस्टेंस है। तो पाथ की लेंथ कितनी होगी, ए से इनिशियल पोजीशन क्या, ए, फाइनल पोजीशन क्या, सी। तो ए से सी जाने के लिए पहले 4 किलोमीटर इस पाथ पे चला, फिर 3 किलोमीटर इस पाथ पे चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 4 + 3, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 4 + 3, यानी कि कितना, 7 किलोमीटर। ओके, अब मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए चलना शुरू किया था ए से, फाइनल कहां पे किया, सी पर, ठीक है। अब अगर वो, अब हम देखना चाहते हैं
कि ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट कम से कम डिस्टेंस क्या है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढते हैं डियर, क्या ए और बी सी के बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? आंसर है नो, ये तो बहुत लंबा लग रहा है, पहले यहां गया फिर यहां से यहां आया, ये तो बहुत लंबा चला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? आंसर है नो, इससे कम भी हो सकती है, ये भी तो शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ये भी नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये भी नहीं है। ए और सी इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन, अ लाइन विथ ज्वाइनिंग initial position and final position, a straight line which join initial position and final position, a straight line which join initial position and final position is called shortest distance between A and C। ये है भाई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब कि आखिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना खिसका है, कितना मूव किया है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो आप फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम शायद आपने पहले पढ़ी होगी, तो अगर नहीं भी पढ़ी है तो सपोज करो ये डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर। तो देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ए से होते हुए बी गया, बी से होते हुए सी गया, पहले ए से कहां गया बी, बी से कहां गया सी, तो जिस पाथ से होके वो गया है उस पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है फिर इसका? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना है आपका? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात इतनी? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एज सोन इन फिगर। एक ट्रेन है, ठीक है, जो कहां से चलना शुरू कर रही है? स्टेशन ए से, और कहां पहुंचती है? स्टेशन बी में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? स्टेशन बी में। तो एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रही है, किस ये फिगर में आपको दिखाया है एज सोन इन फिगर। तो वो जो ट्रेन है वो ट्रेन इस रास्ते से होके जा रही है, ये है पटरी, ठीक है, जो एक कंप्लीट लाइन से दिखा रहा हूं ना, ये क्या है आपकी? ये रेलवे ट्रैक है, जिस ट्रैक पे कौन ट्रेवल कर रही है? ट्रेन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डियर उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस और उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप देखेंगे कि ट्रेन पहले 50 किलोमीटर कहां की ओर आई? डाउनवर्ड आई, ठीक है। फिर 100 किलोमीटर, ये ट्रेन पहले यहां चली है, ट्रेन ऐसे गई है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, घूम के गई होगी ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो, सीधे नहीं गई, ठीक है। बीच में और छोटे छोटे स्टेशन होंगे, उन छोटे स्टेशनों को करते करते, जैसे कि यहाँ पे ई पड़ता था, ये अलग अलग शहरों को जोड़ते हुए, ठीक है। पहले उसने ए से ई शहर गई, ई से फिर एफ सिटी गई, एफ सिटी से सी सिटी गई, लास्ट में कहां पहुंची? स्टेशन बी में। तो एक ट्रेन इस तरीके से मूव कर रही है, तो इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस फाइंड करना है और ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या है डियर? तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो पाथ ट्रेवल किया होता है, उस पाथ की लेंथ आपका क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस पाथ को कवर किया है उस पाथ की लेंथ क्या होता है? आपका डिस्टेंस।
तो किस पाथ पे ट्रेवल किया, पहले 50 किलोमीटर इधर आया, फिर 100 किलोमीटर इधर, ठीक है, पहले 50 कहाँ आया नीचे, फिर 100 कहाँ गया इस डायरेक्शन में, फिर 200 इधर, फिर 400 इधर। तो उसने जो पाथ ट्रेवल किया उसकी लेंथ कितनी है, 50 इधर चला, फिर प्लस 100 इस डायरेक्शन में चला, फिर 200 इस डायरेक्शन में चला, ठीक है, इस पाथ पे चला, फिर 400 इस पे चला। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, 400 प्लस 200 600 प्लस 100 700 प्लस 50 750 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, 750 किलोमीटर। समझ में आई बात इतनी। और स्टेशन बी और स्टेशन ए, ये तो हो गया इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस। दूसरा हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलती है हमें, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, लाइन रखना बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, देखिए ये इस रास्ते गया नहीं है, ए से बी वो इस रास्ते गया नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच की सबसे कम डिस्टेंस, यहां से मेजर करोगे तो डिस्टेंस कुछ और आना है, यहां से करोगे तो कुछ और आना है, ये शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है स्टेशन बी और स्टेशन ए के बीच, 400 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डियर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिस रास्ते से वो गया है, ठीक है, उस रास्ते की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आया। ये हाइपोथेटिकल है, ये यहां से यहां गया नहीं है, जिस रास्ते से गया वो डिस्टेंस, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल के बीच का सबसे कम डिस्टेंस है, ठीक है, रिजल्टेंट कितना शिफ्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटली शिफ्ट कितना हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ। तो देखेंगे कि ये स्टेशन ए से स्टेशन बी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ए से बी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि वो यहां से यहां खिसका है, किस डायरेक्शन में खिसका है, इस डायरेक्शन में खिसका है। लेकिन आप डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है। देखिए, पहले वो इस डायरेक्शन में चला, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर इस डायरेक्शन में, लगातार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां हम डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक ही है भाई, कहीं पे भी, यहाँ पे भी देखोगे तो वही डायरेक्शन है, यहाँ भी वही डायरेक्शन है, यहाँ भी वही डायरेक्शन है, यहाँ भी वही डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक न्यू डेफिनेशन भी बन गई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। हमने पढ़ा था ऐसे सारे आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी भी है, स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, ये चीज हम यहीं पे और बाद में फिर और देखेंगे। नहीं आया समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम्मत नहीं हारना है। ओके, अब जो है एक स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स गोज फ्रॉम होम टू स्कूल थ्रू द टेम्पल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से निकला, ये है उसका घर, ये है उसका घर होम, यहाँ से निकला और 3 किलो घर से जाता है कहाँ, स्कूल, घर से स्कूल जाता है, लेकिन कहाँ से होते हुए जाता है, थ्रू दी टेम्पल। ये घर से पहले टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है, मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ते हुए फिर कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो एक बच्चा है जो घर से कहाँ निकला, घर से स्कूल जाता है, लेकिन किस रास्ते से जाता है, टेम्पल होते हुए जाता है। तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस और उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये फिगर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने एक चीज ढूंढनी है, रास्ता। रास्ता क्या है, तो हम देखते हैं कि जो पाथ है वो पाथ है, पहले घर से कहाँ निकला भाई, वो घर से पहले मंदिर निकला, ठीक है, फिर मंदिर से कहाँ गया, वो मंदिर से गया स्कूल। तो घर से पहले गया मंदिर, मंदिर से फिर गया स्कूल, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस, तो जिस पाथ से वो गया, ठीक है, पाथ तो पहले हमने ढूंढ ला, पहला काम हमारा क्या करने का, पाथ ढूंढने का। तो पाथ ढूंढ लिया हमने, 3 किलोमीटर इधर इस पाथ पे, फिर 4 किलोमीटर इधर। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जिस पाथ से वो गया है, जिस पाथ से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया हुआ है, जिस रास्ते वो चला हुआ है, उस रास्ते की जो लेंथ है, जिस रास्ते को ट्रेवल किया है उस रास्ते की जो लेंथ है, तो उस रास्ते की जो लेंथ है, उस पाथ की जो लेंथ है, उसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फिर इसने, तो पाथ की लेंथ पहले 3 किलोमीटर यहां चला, फिर 4 किलोमीटर इधर चला। तो टोटल कितना चला, जो जिस पाथ से वो चला है उस पाथ की लेंथ कितनी है भाई, इसके द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ है 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। चलना कहां से शुरू किया, घर से, रुका कहां, स्कूल पे। तो घर से स्कूल के बीच जिस पाथ से वो ट्रेवल किया उस पाथ की जो लेंथ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। और ये कितना है, 7 किलोमीटर। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या 5 किलोमीटर है कि नहीं। ये स्कूल है, ये घर है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढनी है। तो क्या करना है, कहा मैंने, दोनों को ज्वाइन करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये इन दोनों को ज्वाइन कर देना है कि स्ट्रेट लाइन से। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, देखो अभी भी मैंने ज्वाइन किया लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है, ये डिस्टेंस भी बड़ी होगी इससे, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, 5 किलोमीटर। दैट 5 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है डियर, डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चाहे वो इस पे चला हो या ना चला हो, उससे मैटर नहीं रखता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि कितना शिफ्ट हुआ, फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कितना शिफ्ट हुआ, तो 5 किलोमीटर शिफ्ट हुआ है अपनी इनिशियल पोजीशन से। किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो इधर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, ये इधर की ओर ईस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, ये इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही तो होता है मैथ में। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है उसका 5 किलोमीटर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है भाई, इनिशियल पोजीशन से ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन नहीं देख सकते, देखिए पहले डायरेक्शन ऐसे थी, फिर डायरेक्शन ऐसी हो रही है, तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां हम डिस्टेंस नहीं देखते हैं क्योंकि आपको बार बार बोलना पड़ेगा। लेकिन आप यहां देखें, यहां भी देखेंगे तो डायरेक्शन ईस्ट है, यहां पे भी देखें ईस्ट है, यहां पे भी ईस्ट है और यहां पे भी ईस्ट है। तो ये 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये होता है डिस्प्लेसमेंट।